Hey guys, welcome back. And this reading, I'm checking up on Sushant's feeling, but not for Ankita. I'm checking up on how Sushant is feeling on all this Arnab case, and because I know when I had asked for how is Arnab feel, um, in a reading like मे बी 2 months बैक जब CBI आई थी सुशांत के केस में then I had said that I had felt the vibes strongly that Sushant wanted to say thank you, big thank you to Arnab. Sushant was feeling gratitude for Arnab, I know that. और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि his heart is crying, his heart is bleeding, okay, with all these things. Okay, so I feel guided to do this reading. I feel that there is something that wants to come out. So this is the guidance to know how Sushant is feeling about Arnab and everything that happened to Arnab today, and if anything that divine wants us to know, Sushant wants us to know. So let's see how is Sushant feeling about Arnab. Anything that Sushant is feeling about Arnab that he wants us to know. Dear angels, please tell us, how is Sushant feeling about Arnab. Anything that you want us to know. Anything that you want us to know. The Tower, the Judgment, the Hierophant, and the world is coming down. So this is what सुशांत इज फीलिंग अबाउट अर्नव गाइस. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए बैक ऑफ द डेक में हार्ट ब्रेक आ गया है, विच इज़ डेफिनेटली मीन्स दैट सुशांत हार्ट इज़ ब्लीडिंग. और शायद इसीलिए probably he wanted people to know this. He wanted Arnab to know this. Because Arnab ने जिस तरह से उनके लिए फाइट किया है जस्टिस के लिए, his heart is not only bleeding but he's feeling for Arnab, and he wants probably all the warriors to know that his heart is bleeding for his fighters when they are being harassed because of them. Why because of them? क्योंकि अर्नब ने ये जस्टिस वाला सुशांत के जस्टिस को स्फेयर हेड किया, and he got it out of the ग्रेवयार्ड. वो बिल्कुल उसको उन्होंने बंद कर दिया था इस केस को. इट वॉज शट इन द कॉफिन एंड फॉरगॉटन. अर्नब गॉट इट आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्पेयर हेडेड टू विक्ट्री वेयर पीपल सपोर्टेड हिम इमेंसली. काफ़ी सक्सेस मिला, लेकिन इसके कारण ही आज जो वो फेस कर रहे हैं वो उस चीज़ के कारण ही फेस कर रहे हैं जो वो अर्नब के लिए फाइट कर रहे हैं. तो वो भी ये वाली बात भी आ रही है सामने में as one of Sushant's emotion that angels wants to tell us. This is what he is feeling, that there is some connection कि उनके कारण ये हो रहा है ऐसा करके. yes, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट कार्ड है, देखिए टावर का कार्ड है और उल्टा आया है. बट टावर का कार्ड में आप देखो कि यहाँ पे एक टावर है, एक घर जैसा आप बोल सकते हो, जिसमें से लोगों को ज़बरदस्ती बाहर दे आर जस्ट बीइंग फोर्स्ड आउट ऑफ द टावर एज इफ कि somebody is forcing them out. ये खुद से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दे आर बीइंग फोर्स्ड आउट. एंड यहाँ पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? यहाँ पे ये जो लाइटनिंग है, बोल्ट है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसके कारण से ये अपने टावर से गिर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फोर्सफुली आ रहे हैं. सेम चीज़ अर्नब के साथ आज सुबह में हुआ है. ही वॉज फोर्सफुली एंड ही वॉज नॉट इवन वेयरिंग हिज शूज़. आई सॉ दैट ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ हिज, एंड इन द सेम फैशन अगर आप देखो तो उनको फोर्स किया गया है उनके अपने घर से. और इतना क्लियरली अगर ये वाला कार्ड हमें ये बात बिल्कुल एक पिक्चर परफेक्ट की तरह आज सुबह का सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसका मतलब है कि ही हैज़ फेल्ट इट. सुशांत हैज़ फेल्ट इट. सुशांत हैज़ सीन इट, एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू सी इट एंड व्हेन यू फील इट सो क्लियरली योर हार्ट ब्लीड्स. तो ये दोनों में बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है. ये जो कार्ड है इसमें भी बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है कि समवेयर बिटवीन his heartache and Arnab, being pulled out of his house in this way, in that fashion. When the whole video is live, the police were not ashamed of anything. Okay, उन्होंने ड्रैग करके उनके बेटे को भी मारा वारा जो भी किया और उनको ड्रैग करके बाहर लेके आए. तो ये कहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या है? जो जस्टिस के लिए फाइट किया है अर्नब ने, वो है उनके बीच में. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है.
दैट इज़ वाई हिज हार्ट इज़ सो ब्लीडिंग. यहाँ पे देखिए बता रहे हैं वो क्या बताया जा रहा है कि एक तो ये एक लिटिल इंसाइट है कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है. ये जजमेंट जो आप याद करो पेंगुइन वाला रीडिंग बेबी वाला, जहाँ पे मैंने बोला था ये सारी बातें, जो जजमेंट एक फोर्स जजमेंट किया था सब लोगों ने सुशांत के साथ, उसके कारण यहाँ से सारी चीज़ें इमर्ज हो रही हैं. तो वो चीज़ से रिलेटेड है, दैट होल आइडिया ऑफ Arnab, taking out the case from the graveyard and from the coffin and leading it to such a successful movement in India and getting support even from the world around. तो वहाँ से चीज़ें आ रही हैं और basically it is all, this is at the crux of the matter, the judgment thing. जो the whole जो Arnab, who is not leaving any stone unturned to find the hidden truths, ये चीज़ बता रहे हैं हमको. And I also get that, I also get that Sushant feels that we should come out from our houses to fight for justice for Arnab. We should come out of our own comfort zone to fight for justice this time, because it cannot keep on going on like that. People have to speak. We cannot stay in our comfort zone. We cannot be silenced. It's time. It's the judgment time which is being delayed, which is being squashed. It's time for the people to come out and speak in open, make their voices felt, heard. It's been time enough. It's the judgment day call. It's D-date. We need to speak up. I get that he wants to tell us this. और यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, जिसको मैंने अभी तक जितने बार भी रीडिंग में आया है, जब भी बॉलीवुड का रीडिंग करो ये हायरोफेंट का कार्ड है. तो मेरे लिए तो ये कार्ड इज इक्वल्स टू हो गया है माफिया का कार्ड. देखिए माफिया का कार्ड क्यों है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे इट्स दिस इज़ अ पर्सन, ये उल्टे में आया है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे. दिस इज़ अ पर्सन हु इज सिटिंग बिटवीन दीज टू पिलर्स, एंड ये दोनों लोग उसको बाव करते हैं. क्यों बाव कर रहे हैं? बिकॉज यू आर समबडी हु हैज़ अ हायर पावर. हायरोफेंट जब 19th सेंचुरी में आया था, they had extreme power, not only spiritually, religiously, but also politically. That kind of a person was a hierophant. और रिलीजियस एंगल था काफ़ी इसमें. तो यहाँ पे जब आप एक एनार्की में चले जाते हो, यू आर एक इनर विजडम से काफ़ी दूर चले गए हो, और आप एक डार्कनेस में हो जहाँ पे राइट एंड रॉन्ग का कोई भी मायने नहीं रह गया है. आप वो सारी चीज़ें बोलते हो जो आपको सूट करता है. द बॉलीवुड, दिस माफिया थिंग दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन बॉलीवुड, वेयर दे जस्ट गो सेइंग येस एंड दे डू blindly whatever philosophy and whatever logic is imposed on them, that to which the Bollywood says yes. यहाँ पे सर झुका के वो सारी चीज़ें बातें मानते रहते हैं. तो ये बॉलीवुड का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है, माफिया का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है माफिया बॉलीवुड पे, उस चीज़ को ये बता रहे हैं कि हाउ, वेयर एंड ऑल दिस इज़ कमिंग फ्रॉम. ये जो अर्नब का लाइफ ये बिल्कुल जो क्रश करना चाह रहे हैं. ये वाला कार्ड अर्नब के रीडिंग में पहले भी आया है, जब मैंने बताया था कि हाउ अर्नब हैज़ वर्कड हार्ड टू बी इन अ पोजीशन वेयर ही इज़ टुडे. इट्स नॉट दैट ही वाज गिवन ऑल दीज द स्टैचर दैट ही हैज़, द रिस्पेक्ट दैट ही हैज़, वेयर पीपल stand for him. It was not given to him in a day's time. He has worked for it. और कैसे वो उसकी पूरी दुनिया को अर्नब के बिल्कुल डाउनफॉल करके उसको टावर में बदलने का कोशिश जो ये कर रहे हैं, ये फोर्स देखिए कहाँ से आ रहा है. ये माफिया से आ रहा है. How this mafia is, trying everything to crush him down, crush crush the country on the whole. And it's high time that we come out of our coffins, this comfort zone, and fight for the right, is what I'm getting. This is what he's telling. And he exactly saw this, क्योंकि अगर ये कार्ड आया है जो कि क्लियरली डिपिक्ट करता है सुबह में जब अर्नब के साथ वो उनको ट्रैक करके लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे भी फोर्सफुली उसको घर से निकाला जा रहा है. इसका मतलब है कि ही हैज़ फेल्ट इट डीपली, ही हैज़ सीन इट, एंड हिज हार्ट इज़ ब्लीडिंग. दैट इज़ वाई. So this is the guidance, guys. I felt that there is something that wanted to be come out, wanted to be, expressed. So this is the guidance. Thanks for watching, and I'll see you again. Take care. Bye for now.